मूवी की शुरुआत में हमें मैक्सिकन बॉर्डर के पास का टाउन समरटन दिखाया जाता है, जहां पर सभी लोग वीकेंड को एंजॉय कर रहे थे क्योंकि ये टाउन पूरी तरह से क्राइम फ्री है, जिसका सारा श्रेय शेरिफ रे को जाता है, जो कि एक ईमानदार कॉप हैं। तो रे सुबह सुबह की कॉफी पीने के लिए एक डाइनर चला जाता है, जहां पर उसे दो सस्पिशियस आदमी दिख जाते हैं जो कि कोई इविल प्लान्स बना रहे थे, मगर वो लोग रे को देखकर यहाँ से चले जाते हैं, जिस पर रे को बैड फीलिंग्स आने लगती हैं, जो अपनी इंस्टिंक्ट्स के बेस पर इन बैड गाइज के ट्रक का नंबर नोट कर लेता है। जिसके बाद हमें शेरिफ के सबऑर्डिनेट्स दिखाए जाते हैं जो कि टारगेट प्रैक्टिस कर रहे थे, मगर जेरी नाम का बंदा पूरा अनाड़ी था जो प्रैक्टिस के दौरान आड़े टेढ़े निशाने लगाने लगता है, जिससे बाकियों की फट जाती है क्योंकि ये टूचिया उनके दुकान में गोली मारने वाला था। पर तभी यहाँ पर रे आ जाता है जो अपने सबऑर्डिनेट्स को अच्छे से झाड़ देता है। तुम लोग स्टेशन में रुकने के बजाय यहाँ पर मौज मस्ती कर रहे हो, मानो जैसे तुम पर कोई भी काम न हो, जिस पर माइक और जेरी को शर्म आने लगती है। तो रे इन्हें एक नोट देते हुए काम दे देता है कि तुम्हें जल्द से जल्द इस नंबर प्लेट का पता लगाना होगा कि आखिर ये ट्रक किसको बिलोंग करता है। तो ये लोग जल्दी से काम पर निकल जाते हैं, जिसके बाद हमें वो ट्रक दिखाया जाता है जिसे रे इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। ये ट्रक थॉमस नाम के आदमी को बिलोंग करता है जो कि एक इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल का हाई रैंकिंग मेंबर है। जिसके बाद थॉमस एक फार्म चला जाता है जहां पर उसके आदमी पहले से मौजूद थे, तो उसका सेकंड इन कमांड इन्फॉर्म कर देता है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है, पर एक प्रॉब्लम आ चुकी है कि वो ओल्ड फार्मर अपनी जमीन बेचने के लिए राजी नहीं हो रहा है। जो बात थॉमस को पसंद नहीं आती, तो वो खुद ही फार्मलैंड के ओनर मिस्टर पार्सन से मिलने चला जाता है जो कि एक डेयरी चलाते थे। तो थॉमस पार्सन को एडवाइस देने लगता है कि दद्दू क्यों ना तुम अपनी जमीन हमें बेच दो, इससे तुम काफी पैसा बना सकते हो। मगर दद्दू उसकी पूरी बात नहीं सुनता। वो तो अपनी शॉटगन निकालकर थॉमस को डराने लगता है कि अगर तुम मेरी प्रॉपर्टी से अभी के अभी बाहर नहीं गए तो मैं तुम्हारी दुकान में पीतल भर दूंगा। जो बात थॉमस को पसंद नहीं आती, तो वो अपने आदमियों को इशारा कर देता है जो बिना रहम के मिस्टर पार्सन को मार देते हैं। यानी अब इन्हें जमीन मिल चुकी है, मगर थॉमस इस जमीन पर आखिर क्या करना चाहता है, जिसके बारे में आपको आगे पता चल जाएगा। जिसके बाद हमें समरटन का पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहां जेरी और माइक ट्रक की डिटेल्स निकाल रहे थे। तो हमें उनके बाकी पार्टनर्स की भी इंट्रोडक्शन कराई जाती है जो कि सेरा और फ्रैंक थे, जहां फ्रैंक जेरी का बेस्ट बडी था, साथ ही सेरा फ्रैंक की एक्स लवर है। मगर फ्रैंक वीकेंड को ड्रिंक करके टूचिया पे कर देता है, जिस वजह से उसे पहले से ही जेल में बंद कर दिया गया है। यानी ये जेल फ्रैंक की वीकेंड होम बन चुकी है। जिसके बाद माइक ट्रक की डिटेल निकाल लेता है, जिसे लेकर जेरी रे के पास चला जाता है, जहां वो रे को इन्फॉर्म कर देता है कि वो ट्रक बैरल थॉमस नाम के आदमी पर रजिस्टर्ड है, जिसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है। तो रे को भी तसल्ली हो जाती है, जो जेरी को ड्रिंक के लिए इनवाइट करने लगता है। तो ये बच्चा ड्रिंक करके उटपटांग बातें करने लगता है। जिसके बाद हमें लास वेगस का सीन दिखाया जाता है जहां FBI की काफी बड़ी यूनिट इकट्ठा हो रखी थी, जिसका लीडर एजेंट जॉन सभी को इन्फॉर्म कर देता है कि हमने गैब्रियल कॉटेज को अरेस्ट कर लिया है, जो कि दुनिया का बिगेस्ट ड्रग लॉर्ड है। तो अब हम गैब्रियल को हाई सिक्योरिटी प्रिजन ले जाने वाले हैं और फिर गैब्रियल का ट्रांसफर चालू हो जाता है, जहां उसे फुल सिक्योरिटी के साथ एस्कॉर्ट किया जाता है, मानो ये लोग किसी प्रेसिडेंट को बाहर ले जा रहे हों। मगर एक जगह पर कॉन्वॉय को फर्दर इंस्ट्रक्शंस के लिए रुकना पड़ता है और इसी समय गैब्रियल के गुंडे इन पर हमला कर देते हैं, जो एक बड़ा सा मैग्नेट लगाकर गैब्रियल वाली कार को ऊपर खींचने लगते हैं, जिस बात पर FBI भी अलर्ट हो जाती है। मगर वो लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही एक गुंडा उन पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे काफी सारे FBI एजेंट्स इंजर्ड हो जाते हैं। तो वो लोग भी काउंटर अटैक करने लगते हैं, मगर अब तक वो कार बिल्डिंग के ऊपर जा चुकी थी, जहां बैड गाइस कार के डोर पर मिनी बम लगाकर उसके डोर को उड़ा देते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि कार में मौजूद सिक्योरिटी को गैब्रियल ने पहले ही निपटा दिया है। यानी ये सब कुछ एक प्री प्लान था
और फिर FBI भी बिल्डिंग में एंटर कर जाती है। मगर जब तक वो लोग रूफ तक आ पाते तब तक बैड गाइज यहाँ से निकल चुके थे। तो जॉन सभी स्ट्रीट्स को चेक करने के ऑर्डर दे देता है, मगर गैब्रियल काफी चालू था जो मैके नाम के एजेंट को मारकर एक लेडी एजेंट को कैप्चर कर लेता है, जिसे अब वो हॉस्टेज की तरह यूज करने वाला है। जल्द ही जॉन को भी इस इंसिडेंट का पता चल जाता है, तो वो मैके की मौत को लेकर काफी ज्यादा दुखी था। साथ ही उसे एजेंट रिचर्ड्स को भी बचाने का प्लान बनाना होगा। तो उसे एक सीसीटीवी कैमरा से पता चल जाता है कि गैब्रियल एक सुपर कार लेकर सिटी से बाहर जा रहा है। तो FBI का मैकेनिक इन्हें क्लियर कर देता है कि ये कार कॉर्वेट ZR1 है, जो कि स्पेशली रेसिंग के लिए बनाई जाती है, जो कि कॉन्स्टेंटली 200 माइल पर आवर की स्पीड पर चल सकती है। यानी हम इस हवाई जहाज का पीछा नहीं कर सकते। तो इन्हें हाईवे पर चेक पॉइंट्स लगाने होंगे, क्योंकि गैब्रियल सीधा मैक्सिको जाने वाला है। जल्दी ही हाईवे पेट्रोल अलर्ट हो जाती है, जो वेगस से बाहर जाने वाली सभी कार्स की चेकिंग करने लगती हैं। पर गैब्रियल इन्हें चकमा देकर निकलने में कामयाब हो जाता है, जिसका ऑब्वियसली पीछा किया जाता है। मगर गैब्रियल एक गजब का रेसर था जो इन पुलिस वालों को मीलों दूर छोड़ देता है, जिस बात की इन्फो जॉन तक भी पहुंच जाती है। तो ये जानकर जॉन काफी ज्यादा अपसेट था, मगर अब उसे गैब्रियल के ट्रैवल रूट से अंदाजा हो चुका है कि गैब्रियल सीधा मैक्सिको जाने वाला है। तो वो मैक्सिको जाने वाले रोड को ब्लॉक कर देता है, जहां पुलिस वाले गैब्रियल के आने का इंतजार करने लगते हैं ताकि वो गैब्रियल को अरेस्ट कर सकें। मगर ये सब इतना आसान नहीं होने वाला है। वहीं शेरिफ रे को रिपोर्ट मिल जाती है कि मिस्टर पार्सन ने आज दूध डिलीवर नहीं किया है। तो मिस्टर पार्सन की ओल्ड एज को ध्यान में रखते हुए रे अपने डेप्यूटीज को चेक करने के लिए भेज देता है, जिन्हें मिस्टर पार्सन की डेड बॉडी मिल जाती है, जिस बारे में वो लोग रे को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। तो रे भी जल्दी से यहाँ पर आ जाता है, जिसे मिस्टर पार्सन की बॉडी देखकर अंदाजा हो जाता है कि किसी ने मिस्टर पार्सन को ब्रूटली मर्डर कर दिया है। तो ये लोग इस मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। वहीं पुलिस वाले गैब्रियल का इंतजार कर रहे थे, मगर यहाँ पर गैब्रियल के बजाय उसका गैंग आ जाता है, जो पुलिस वालों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे इनके बीच में तगड़ी गन फाइट चालू हो जाती है। और जल्द ही बैड गाइज पुलिस पर हावी हो जाते हैं, जो मौका पाते ही अपने ट्रक से पुलिस वाली कार्स को दूर उड़ा देते हैं, जिससे कार को निकलने लायक जगह बन जाती है, जिसका फायदा उठाकर गैब्रियल यहाँ से निकल जाता है। जल्द ही ये न्यूज जॉन तक पहुंच जाती है, जो ये बात जानकर काफी ज्यादा अपसेट था, क्योंकि इस चेज में उसके काफी सारे सोल्जर्स मर चुके हैं, जिनके लिए जॉन को काफी ज्यादा अफसोस है। मगर उसे फिर भी गैब्रियल को पकड़ने के लिए फर्दर प्लान्स बनाने होंगे, क्योंकि गैब्रियल जल्द ही बॉर्डर पार कर लेगा, जहां पर वो लोग गैब्रियल को कभी भी अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो वो गैब्रियल के ट्रैवल रूट को फिर से स्टडी करने लगता है कि गैब्रियल तो बॉर्डर पार करने वाले चेक पॉइंट के बजाय समरटन टाउन की तरफ जा रहा है, जो बात जॉन को हजम नहीं होती कि समरटन से मैक्सिको जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। तो अब जॉन को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर गैब्रियल समरटन टाउन क्यों जा रहा है। वहीं रे को पता चल जाता है कि मिस्टर पार्सन का खून उनके ट्रैक्टर पर किया गया था। तो जेरी और सैरा जमीन पर बने टायर्स के निशान को फॉलो करने लगते हैं कि आखिर मिस्टर पार्सन आखिरी बार कहाँ गए थे। और इसी वक्त रे को जॉन का कॉल आ जाता है, जो रे को इन्फॉर्म कर देता है कि समरटन की तरफ एक इंटरनेशनल फ्यूजिटिव आ रहा है। तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि बेहतर होगा तुम इस मामले में हाथ न डालो, क्योंकि मैंने उस फ्यूजिटिव को हैंडल करने के लिए स्वाट टीम भेज दी है। तो ये बात सुनकर रे डायरेक्टली फोन काट देता है। और अब रे को एहसास हो चुका है कि आज सुबह से जो भी टाउन में हो रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, मानो समरटन में कोई कॉन्स्पिरेसी तैयार हो रही हो, क्योंकि डायनर में उन ठग्स का आना, फिर मिस्टर पार्सन की डेथ और अब एक फ्यूजिटिव का समरटन आना, ये बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं लगता। वहीं जेरी और सैरा टायर्स को फॉलो करते हुए टाउन से बाहर पहुंच जाती, जहां पर वर्क लाइट्स जली हुई थी। साथ ही यहाँ पर कुछ लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, जो सब देखकर जेरी को शक होने लगता है, क्योंकि टाउन के बाहर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा था, जिस बारे में वो रे को इन्फॉर्म कर देता है। तो रे को बैड फीलिंग्स आने लगती हैं, जो जेरी और सैरा को वापस लौटने के ऑर्डर्स दे देता है। मगर ये दोनों बिना इन्वेस्टिगेट किए वापस जाना नहीं चाहते थे,
तो जेरी ठग से पूछताछ करने चला जाता है, मगर वो ठग बिना रहम के जेरी को गोली मार देता है, जिससे बेचारी सैरा काफी ज्यादा डर जाती है, जो बैड गाइज पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है। मगर इस सब का कोई भी फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि बैड गाइज ने अब धीरे धीरे इन्हें घेरना चालू कर दिया था और गन शॉट की आवाज सुनकर थॉमस भी अलर्ट हो जाता है, जो कि किसी तरह का ब्रिज बनवा रहा था। तो वह अपने आदमियों को वर्क लाइट ऑफ करने के ऑर्डर्स दे देता है, जिससे जेरी और सैरा को दिखना बंद हो जाता है। मगर ठग्स के पास नाइट विजन वाले इक्विपमेंट्स थे, तो वो जेरी को दोबारा गोली मारने में कामयाब हो जाते। मगर जब एक ठग जेरी को जान से मारने वाला था, तब अंकल टर्मिनेटर यहाँ आ जाते, जो अपनी कार से इस ठग को उड़ा देते। साथ ही वो अपने टर्मिनेटर स्टाइल में इन बैड गाइस को मारने लगते, जिसका फायदा उठाकर सैरा जेरी को बचा लेती है। तो लोग जेरी के इलाज के लिए टाउन लौटने लगते, मगर रास्ते में ही जेरी की मौत हो जाती है, जिस पर सैरा काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि वो फ्रैंक के साथ साथ जेरी को भी पसंद करती थी। वही दूसरी तरफ हमें थॉमस दिखाया जाता है, जिसने फिर से काम चालू करवा दिया था, जो एक कैनियन के ऊपर आर्टिफिशियल ब्रिज बनवाना चाहता है, जिसके थ्रू गैब्रियल बॉर्डर पार करने वाला है, क्योंकि ये कैनियन यूएस और मैक्सिकन बॉर्डर के बीचों बीच है और इस तरफ का हिस्सा मिस्टर पार्सन को बिलोंग करता था, जिस वजह से थॉमस मिस्टर पार्सन के फार्म्स खरीदना चाहता था। नेक्स्ट मॉर्निंग रे जॉन को इन्फॉर्म कर देता है कि वो फ्यूजिटिव समर्टन से होते हुए मैक्सिको में एंटर करने वाला है, जिसके लिए टाउन के बाहर काफी सारे ठग्स और मर्सनरीज इकट्ठा हो चुके हैं। साथ ही वो क्रॉसिंग के लिए मोबाइल ब्रिज बना रही हैं, जिस पर जॉन भी अलर्ट हो जाता है, जिसके लिए वो अपनी स्वाट टीम को समर्टन की तरफ भेजने लगता है। मगर तभी यहाँ पर गैब्रियल आ जाता है, जो इनकी कार में टक्कर मार कर क्रैश करवा देता है। इस सब में गैब्रियल को काफी ज्यादा मजा आ रहा था, मानो वो इस चेज को चैलेंज की तरह एंजॉय कर रहा हो। साथ ही एजेंट रिचर्ड्स को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसे गैब्रियल ने कैप्चर किया होगा। इन्हें तो देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये दोनों हनीमून के लिए जा रहे हों, जिस बात का अंदाजा जॉन को भी लग जाता है कि FBI में कोई एक ट्रेटर है, जो सारे प्रोटोकॉल्स और चेक पॉइंट्स के बारे में गैब्रियल को इन्फॉर्म कर रहा है। तो उसे अपनी पार्टनर रिचर्ड्स पर शक होने लगता है, क्योंकि CCTV फुटेज के हिसाब से रिचर्ड के पास भागने का अच्छा मौका था, मगर फिर भी वो गैब्रियल के साथ मैक्सिको जा रही है, जिस बात पर जॉन काफी ज्यादा दुखी था। मगर फिर भी वो रिचर्ड्स के बैंक अकाउंट्स को चेक करवाने लगता है। वहीं रे और उसकी यूनिट जेरी को अवेंज करने के लिए रेडी हो चुकी थी, मगर इसके लिए उनके पास आदमी और गन्स की कमी थी, जिसके लिए वो लोग फ्रैंक को आजाद कर देते हैं, क्योंकि फ्रैंक भी अपने बेस्ट बडी को अवेंज करना चाहता है। साथ ही वो गन्स के लिए गन म्यूजियम चले जाते हैं, जिसे लुइस नाम का येड़ा चलाता था। तो रे उसके पास जाकर सारी सिचुएशन क्लियर कर देता है, तो लुइस इनकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है, मगर बदले में वो भी एक पुलिस वाला बनना चाहता था, जिसके लिए रे राजी हो जाता है। तो लुइस फ्री ऑफ कॉस्ट इन्हें गन्स प्रोवाइड कर देता है, जिसमें अंकल टर्मिनेटर की फेवरेट गन भी मौजूद थी। साथ ही वो सैरा के लिए एक स्नाइपर तैयार कर देता है, जिसके बाद ये लोग टाउन को डिफेंड करने के लिए प्लान बनाने लगते हैं, जहां वो सभी रोड्स को ब्लॉक करने वाले थे, ताकि वो गैब्रियल को टाउन पार करने से रोक सकें। अगर गैब्रियल ब्रिज तक जाना चाहता है तो उसे समर्टन टाउन होकर ही वहां पर जाना होगा। तो ये लोग गैब्रियल को रास्ते में ही रोकना चाहते हैं, तो ये लोग जल्दी से सभी रोड्स को ब्लॉक करने लगते हैं। पर तभी यहाँ पर बैड गाइस आ जाते, जिन्हें देखकर माइक की अच्छे से फट जाती है, क्योंकि बैड गाइस फुली आर्म्ड थे, जो कार्स पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे बेचारे माइक को डर से पौती आने लगती है। मगर फिर भी वो हिम्मत करके बैड गाइस पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे 2-3 बैड गाइस मारे जाते हैं। मगर तभी बैड गाइस का स्नाइपर माइक को गोली मार देता है, जिससे माइक इंजर्ड हो जाता है, जो बात सैरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो वो अपनी स्नाइपर से एनिमी स्नाइपर की खोपड़ी खोल देती है, और अब तक थॉमस पूरी तरह से भड़क चुका था, जो खुद ही माइक को मारने के लिए रेडी हो जाता है। पर तभी फ्रैंक एक स्कूल बस लेकर यहाँ पर आ जाता है, जिससे बैड गाइस का ध्यान इस बस पर चला जाता है, जिसके बैक साइड में अंकल टर्मिनेटर अपनी गन लेकर बैठे हुए थे, जो अपनी गन से अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे ज्यादातर बैड गाइस मारे जाते हैं। और अब बस थॉमस और उसका सेकंड इन कमांड बचा हुआ था। तो रे सेकंड इन कमांड के पीछे जाकर उसको टपका देता है,
मगर इसी बीच माइक को होश आ जाता है, जो जोर जोर से हल्ला मचाने लगता है। तो लुइस माइक की जान बचाने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है, जिसका फायदा उठाकर थॉमस लुइस को गोली मार देता है। मगर वेस्ट पहने होने के कारण लुइस की जान बच जाती है। जिसके बाद थॉमस स्कूल बस को रोड से साइड करने लगता है ताकि गैब्रियल बिना रुकावट के टाउन को पार कर सके। मगर अब तक रे की पूरी तरह से सनक चुकी थी, जो बस में जाकर थॉमस की खोपड़ी खोल देता है, जिससे मिस्टर लूसीफर का दी एंड हो जाता है। मगर ये लोग रीग्रुप हो पाते उससे पहले ही गैब्रियल यहाँ आ जाता है, जो खाली जगह से अपनी कार को निकालने में कामयाब हो जाता है, जो बात रे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वही कार के अंदर गैब्रियल और रिचर्ड्स का रोमांस चल रहा था, जिससे हमें क्लियर हो जाता है कि रिचर्ड्स FBI की ट्रेटर है। मगर अब रिचर्ड की जरूरत खत्म हो चुकी थी, तो गैब्रियल उसे कार से बाहर फेंक देता है। मगर जब वो पार्सन के खेतों से कैनियन की तरफ जा रहा था, तब रे एक धांसू सी कार लेकर यहाँ पर आ जाता है, जिससे इनके बीच कार चेज चालू हो जाती है। साथ ही वो पार्सन के भुट्टो की भी ऐस तैसी कर देती, जिसके बाद ये लोग भुट्टो के खेत में अंधाधुंध कार चलाने लगते। मगर एक जगह पर इनकी कार ट्रैक्टर में ठुक जाती हैं, जिससे गैब्रियल की कार खराब हो जाती है। मगर गैब्रियल अभी भी बिल्कुल ठीक था, तो वो बाय फुट ही कैनियन की तरफ जाने लगता है ताकि वो ब्रिज को क्रॉस करके मैक्सिको में एंटर कर सके। मगर जब गैब्रियल ब्रिज तक पहुंचता है, तब वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि रे यहाँ पर पहले से ही आ चुका था। तो रे को देखकर गैब्रियल ब्राइब करने लगता है कि अगर तुम मुझे बॉर्डर पार करने दो तो मैं तुम्हें 20 मिलियन दे सकता हूँ। जिस बात पर रे ध्यान नहीं देता, तो इनके बीच में तगड़ी फाइट चालू हो जाती है, जहां रे उस पर चढ़कर अजीब हरकतें करने लगता है, जो बात गैब्रियल को पसंद नहीं आती। तो वो अपना चक्कू निकाल कर रे के पैर में काट देता है। मगर ये घाव रे को कमजोर करने के बजाय उसके अंदर का एनिमल जगा देता है, जो बहुत बुरी तरह से गैब्रियल को पीटने लगता है। साथ ही वो गैब्रियल की एक टांग तोड़ देता है। तो रे उसे अरेस्ट करके टाउन की तरफ ले जाने लगता है, और अब तक FBI भी यहाँ पर आ जाती है, जो जल्दी से गैब्रियल को हिरासत में ले लेती है। साथ ही जॉन रे का काफी ज्यादा शुक्रगुजार है, जिसके बाद सभी इंजर्ड लोगों को ट्रीट किया जाता है। तो माइक को जिंदा देखकर लुइस काफी ज्यादा खुश था। और रही बात सैरा और फ्रैंक की, वो दोबारा से लवर बन चुके हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।